पिछली बार हमने भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से आपको एक छोटी सी प्यारी सी सीरीज बना के दी थी जिसका नाम था किस्से सौदागर के। मेरे हिसाब से अजीबोगरीब फिल्म अजीबोगरीब तरीके से बनी थी, बहुत स्ट्रांग बनी थी, बहुत मुश्किल काम था। सुभाष जी ने जैसे उसको अंजाम दिया, एक्टरों ने साथ दिया और एक बहुत यादगार फिल्म बन गई। उसके किस्से मैंने आपको एक एक सुनाया जाएगा। हर फिल्म के अपने अपने किस्से होते हैं दोस्तों। मैं कह सकता हूं कि सिर्फ सौदागर ही नहीं है, आप कोई भी फिल्म उठा लो, मुगल आजम उठा लो, आन उठा लो, शहीद उठा लो, आज के 3 इडियट उठा लो, कोई भी फिल्म उठा लो, उसकी शूटिंग में जो कुछ घटता है ना वो पब्लिक तक कभी नहीं पहुंचता। और इतना इंटरेस्टिंग भी कभी कभी होता है कि जैसे सुभाष जी के मुंह से निकला कि एक एक्टर ने, हम तो डायरेक्टर बन के अपनी फिल्म को शूट पे देखते, पर एक एक्टर ने अपने परिप्रेक्ष्य से, अपने एंगल से शूटिंग और फिल्म को एनालाइज किया, मुकेश जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मैं आपको चंद फिल्मों के किस्से सुना सकता हूं जो मैंने किए थे। चंद एक फिल्में, वो भी वही फिल्में जो शुरुआत की मेरी महाभारत की इमीडिएट बाद जो रिलीज़ हुई हैं, जिसमें अगर मैं रिलीज़ वाइज करूं तो सौगंध, सौदागर और तहलका। और मैं कई बार कह चुका हूं और कहता हूं लोगों से कि मैंने 25 फिल्में मना करके ये 3 फिल्में हाँ की थी। मैं ना करने में एक्सपर्ट था उस ज़माने में, और मैंने बेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स की आप लोगों को मैं पहले भी कह चुका हूं, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक में सुभाष जी थे, एक में अनिल शर्मा थे और एक में डड्डू सिप्पी, राज सिप्पी थे, और अच्छे लेवल की फिल्म थी। इन तीनों की मैं कहानी क्यों नहीं सुनाऊं आपको, सौदागर की मैंने सुना दी है। तो मैंने ये सोचा है कि मेरे पास और फिल्म में, जैसे हम कह सकते हैं कि तहलका है, बहुत बड़े लेवल की फिल्म थी वो, बहुत बड़े बड़े एक्टरों के साथ बनी थी और बहुत ही विशाल स्केल पर बनी थी। जो नाम था वही तहलका, वो बॉक्स ऑफिस में भी किया। फिर सौगंध जो थी, जो मैं अपने करियर की मोस्ट सेटिस्फैक्टरी फिल्म मानता हूँ, जिसमें मुझे जितना स्कोप दिया था वो शायद किसी फिल्म में नहीं। ऑफ कोर्स मुझे तहलका में भी बहुत स्कोप दिया गया, लेकिन सौगंध, मैं और राखी जी एक सामने, और कैट एंड माउस की गेम और डायलॉग्स और ये और वो, इकबाल दुरानी के लिखे हुए डायलॉग्स और डड्डू सिप्पी का डायरेक्शन, एक वो फिल्म थी इंटरेस्टिंग। उसमें भी डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्से गए होंगे। फिर अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये हो गया, सौदागर तो मैंने आपको सुना दी। फिर अगर मैं कुछ और फिल्में, क्योंकि देखिए मैंने 60 फिल्में की हैं, लेकिन हर फिल्म एक्टर के लिए कहने के लिए फिल्म नहीं होती। लोग 300 फिल्म भी करते हैं, लेकिन 300 फिल्म में 10 फिल्में होंगी जिसको आप किसी को कह सकते हो कि मैंने वो फिल्म की है। बाकी फिल्में फिल इन द गैप्स होती है। आपको ऑफर आया, पैसे अच्छे लगे, फ्री बैठे थे, कर दिया। मैं वो भी नहीं करता था, लेकिन मैंने करके मैंने भी 60 फिल्में की, लेकिन मेरा रोल अच्छा होता था, लेकिन फिल्म नहीं चली, काफ़ी फिल्में नहीं चली। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि आपके पास चंद एक फिल्में, जैसे मैं यूसुफ भाई की बात अगर फिर से करूं, सिर्फ एक ही वो एक्टर थे जो अगर अपने फिल्मों की लिस्ट गिनाना चाहें तो 10 में से 8 फिल्में ऐसी होंगी जिनके लिए वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं, क्योंकि वो चुन चुन के फिल्में लेते थे, साल में 1-2, दैट्स ऑल। और उनकी हर फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलता था। तो उनके लिए कहने को बैठे, अगर वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करे तो वो तो फिर राइट फ्रॉम पहली फिल्म जो उनकी, कौन सी फिल्म आई थी जो उस फिल्म से, ज्वार भाटा थी शायद, वहाँ से शुरुआत होते होते मुगल आजम से होते होते सौदागर तक, हर फिल्म की अपनी कहानी है। हर फिल्म की शूटिंग बहुत ब्यूटीफुली तरीके से हुई थी, बिकॉज वो खुद भी इतने अच्छे इंसान थे और कलरफुल इंसान थे। तो मैं अगर इससे आगे बढ़ूँ तो मैं 3-4 फिल्में और आपको कह सकता हूँ, जैसे कि यलगार, फिरोज खान साहब की फिल्म, अपने आप में एक स्टाइलिस्ट मेकर, जिन्होंने कुर्बानी बनाई थी, जिन्होंने धर्मात्मा बनाई थी। तो उनकी फिल्म में काम करना भी अपने आप में एक रोमांचक अनुभव होता है, मुझे भी हुआ, मैंने भी किया। उसकी भी अपनी कहानी है। फिर अगर मैं बात करूं तो अपना ये राजा फिल्म बनी थी, अगेन गुड मेकर इंदु कुमार, उसकी फिल्म में भी अच्छे एक्टर और अच्छे परफॉर्मेंसेस थे। और अगर मैं और आगे जाने चाहूँ तो मैं चंद एक फिल्में, जैसे इवन मैं अगर मैं चाहूँ तो महाभारत के पीछे जाके आपको मैं दर्द दिल की मेकिंग भी सुना सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी फिल्म महाभारत के भीष्म पितामह बनने के पहले की फिल्म थी। खूनी,
जो मुझे रूही, वक्त के शहजादे, दर्द दिल की भी कहानी मैं आपको राजश्री वालों की तरफ से बनी, 2 साल में बनी, वो भी अपने आप में एक, उसके भी कुछ चंद एक किस्से आपको सुनाऊंगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अभी हम एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको अपनी अपनी फिल्मों के किस्से सुनाया करूंगा, और वो किस्से आपको फिल्म कैसे बनी, फिल्म क्या डिफ़िकल्टी आई, शूटिंग कैसे हुई, कहीं आपस में कॉन्फ्रंटेशंस हुए कि नहीं, कहीं बातें फैली, कहीं वहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा होता था, परफॉर्मेंसेस क्या क्या हुए, सीन्स कैसे शूट हुए, ऐसे कई बातें होती हैं जो पब्लिक तक नहीं पहुँचती। मैं कोशिश करूँगा अपने फिल्मों के बारे में आपको मैं किस्से सुनाऊँगा। तो ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं, इस बात को कहकर कि मैं अगले एपिसोड से कौन सी फिल्म के बारे में आपको सबसे पहले सुनाऊंगा। मुझे लगता है सौदागर का मैंने आपको किस्सा सुना दिया, उसी के साथ जुड़ी हुई फिल्म थी तहलका। मेरी रिलीज़ वाइज पहले सौगंध हुई, सौदागर हुई, फिर तहलका हुई, तीसरी फिल्म रिलीज़ हुई। पर ये चमत्कारिक फिल्म बनी थी और चमत्कारिक ढंग से मेरे को फ़ायदा दिया। सो मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा किस्से तहलका के। वेट कीजिए।